नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक शरीयत को लेकर केस आया है। शरीयत का केस का मतलब है एक बड़ा पिटारा खुला है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की खास बात यह है कि उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए उन्होंने कहा कि शरीयत कानून तो है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, शरीयत लागू तो होगी, लेकिन शरीयत के रूल कहाँ हैं, शरीयत कैसे लागू होगी, शरीयत का फॉर्मेट कहां है। आपने कोई रूल बनाए क्यों नहीं, आपने कोई फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया, आपने उनको लिखा क्यों नहीं। हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता। इस विषय को पूरा जानने की कोशिश करेंगे, आखिर शरीयत एक्ट आया कैसे, शरीयत एप्लीकेशन कैसे आई। फिर उन्होंने कहा सेकुलर तरीके से, मतलब इसी केस में उन्होंने कहा कि सेकुलर तरीके से कानून लगाना पड़ेगा। अब मुसलमान का केस है तो सेकुलर तरीके से कैसे लगेगा, ये एक बड़ा विषय आ गया। इसके अतिरिक्त जो बड़ी समस्याएं देश में चल रही हैं वो ये है कि मुसलमान लगातार कह रहा है हमारा पर्सनल है, हमारा पर्सनल है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पर्सनल क्या है भाई, ये बताओ ना, जब पूरे समाज के लिए है तो पर्सनल क्या है। अब पर्सनल समाज कुछ अलग विशेष है ये बताने की कोशिश हो रही है। तो फिर यहां पर कैसे शरीयत आई, शरीयत की एप्लीकेशन कैसी हुई, उसके पीछे का कारण क्या था, और शरीयत अभी तक जो लागू हो रही है उसका फॉर्मेट क्या है, जो अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई शरीयत का फॉर्मेट क्या है, शरीयत है क्या। ये कैसी, केवल इतना लिख देने से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और उसकी धारा 4 में यह लिख दिया है कि शरीयत लागू होगी, मुसलमान शरीयत से होंगे, तो फिर शरीयत लागू करने के लिए एफिडेविट लगाना पड़ता है कि वो शरीयत से एप्लीकेबल होंगे या फिर शरीयत लागू होने से पहले का जो कानून था उस कानून से लागू होंगे। जिस समय शरीयत लागू किया गया उससे पहले भी भारत में सक्सेशन को लेकर, मैरिज को लेकर एक सेकुलर कानून था। अंग्रेज उस समय सेकुलर कानून लागू किए हुए थे और सब पर लागू होता था। अगर कानून सब पर लागू होता था तो फिर ये हिंदू एक्ट, हिंदू कोड बिल और शरीयत एक्ट क्यों आ गए आखिर, मैं आपको बताता हूं। 19 ये जो पूरा मामला है ये शरीयत लागू करने का आया। शरीयत लागू करने का क्यों आया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग अलग अंग्रेजों ने देखना शुरू किया 1905 के आंदोलन के बाद। फिर उनको लगा कि ये ऐसे नहीं समझेंगे, तो फिर उन्होंने शरीयत लागू करके ये कहा मुसलमान शरीयत से लागू होंगे, तब ये विभाजित दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हैं सारे हिंदुओं की ही संतान और ये कभी कभी कन्वर्ट होकर और ये एक साथ आंदोलन करने पर आ जाते हैं। संतानें तो हिंदुओं की ही हैं, भले ही मजहब बदल गया हो, भले ही पूजा पाठ की पद्धति बदल गई हो, तो फिर ये सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं। इसलिए इनको अलग आइडेंटिटी की आवश्यकता है, उस आइडेंटिटी के लिए शरीयत लागू किया। शरीयत में 5 धाराएं ही हैं। शरीयत कहता है कि मुसलमानों पर लागू होगा, शरीयत कहती है कि मुसलमान शरीयत से गवर्न होंगे, शरीयत कहती है कि ये कानून पूरे देश में लागू होगा, बस और कुछ नहीं। अब फिर शरीयत है क्या, ये तो सवाल उन्होंने बताया नहीं। शरीयत एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि शरीयत क्या है, शरीयत एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आखिर कानून क्या है। अब इसमें मुसलमान अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में बार बार लाना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इसके नियम बना दो, क्योंकि बार बार लाना पड़ता है, बार बार कभी कहते हैं ट्रिपल तलाक वैलिड है, कभी कहते हैं फलाना वैलिड है, कभी कहते हैं नहीं नहीं हमारा सक्सेशन अपने हिसाब से होगा, कभी कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कभी कहते हैं हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, कभी कहते हैं हम तो मातरम कहने ही नहीं आता, कभी कहते हैं कि नहीं साहब हमारे यहां खतना होता है, हमारा ये पर्सनल है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि अगर ये सब कुछ पर्सनल है तो फिर पब्लिक क्या है, फिर शरीयत है क्या। अब शरीयत लागू करने के लिए कहते हैं कुरान से मानेंगे, कहता कुरान कुरान शरीयत है, फिर कहता है कि हदीस शरीयत है, फिर कहता है कि सुन्नत शरीयत है, फिर कहता है कयास शरीयत है। यानी कि अपने हिसाब से सारे इंटरप्रिटेशन करके शरीयत लागू कर दो। एक चीज यहां नोट करने की हमेशा आवश्यकता जरूर रहती है कि अगर एक हिंदू और एक मुसलमान का ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो फिर याद रखिएगा सेकुलर कानून लगता है, इस पर शरीयत लागू नहीं होती। और शरीयत अगर किसी को लागू करवानी है तो उसके लिए उसको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि वो शरीयत से गवर्न होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और इंडियन मैरिज एक्ट से गवर्न होगा। इंडियन मैरिज एक्ट से गवर्न होगा तो सीधी सी बात है सेकुलर कानून है, अंग्रेजों ने बनाकर रखा था। और अगर सक्सेशन का मामला आता है तो वो कहता है कि नहीं इंडियन सक्सेशन से लागू होगा, जो हिंदू मुसलमान सब पर लागू होगा। नेहरू जी ने एक बड़ा खेल खेला और उससे पहले अंग्रेज ने खेला था। शरीयत लागू करने के बाद उन्होंने BN राव, जिनके बारे में बड़ी चर्चाएं हम करते हैं, BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बनाया था। BN राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी से यह
यह कहा गया था कि तुम हिंदुओं के लिए कोड बनाओ। तो हिंदुओं के लिए अलग अलग टाइम पर उन्होंने रिसर्च करके अलग से कोड बना दिए। कोड बनाने के बाद तब तक हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद उसको पार्लियामेंट में रखना था, लेकिन उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध कर दिया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध कर दिया। नेहरू जी लाना चाहते थे हिंदू कोड बिल, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी के मुंशी ने विरोध कर दिया। उस समय आचार्य कृपलानी ने विरोध कर दिया, बहुत सारे लोगों ने विरोध कर दिया और कहा कि नहीं नहीं भाई ये लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा काम देश में एक कानून लागू करना है और देश में संविधान बन रहा है, तो सब नागरिक समान होंगे, कोई हिंदू और मुसलमान, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, सब बराबर होंगे। अब सब अगर बराबर होंगे तो फिर ये शरीयत का क्या होगा? और शरीयत अगर जीवित रखनी है तो हिंदू कोड बिल लाना पड़ेगा। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम सेकुलर कानून नहीं ला सकते तो कम से कम हिंदुओं को गवर्न करने के लिए हिंदू कोड बिल ही ले आओ। इस बात को लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हिंदू कोड बिल लिया, तो उन्होंने कहा पहले यही ले आओ। अब हिंदू कोड, ये जो सारी चीजें हैं, इनको उस समय तो लागू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि संसद में मामला ही दूसरा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर बाहर गए, जैसे ही पटेल की मृत्यु हुई, जैसे ही आगे मामला बढ़ा, तो हिंदू कोड बिल की पृष्ठभूमि नेहरू जी ने रख दी। हालांकि ऐसा कहते हैं कि हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी में आपस में अनबन भी थी और बहुत लोग इसका विरोध कर रहे थे। यही कारण था कि उस समय कई लोगों ने इनको छोड़ दिया था। कई लोगों ने वो कांग्रेस छोड़ दी थी, बहुत बड़ी संख्या थी जिसने कांग्रेस छोड़ दी। अब यहां पर सवाल जो पैदा हो रहा है वो साफ साफ पैदा होता है कि भाई ये शरीयत है तो शरीयत है क्या? हिंदू और मुसलमान अलग अलग कानूनों से गवर्न होंगे तो अब वो अपने अपने कानून में होंगे, कभी एक नहीं हो सकते। फूट डालो और राज्य करो। नेहरू जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। सवाल ये है कि शरीयत क्या है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस आया, ये आया कि भाई किसी ने बिल लिख दी और बिल लिखते समय कहा कि भाई मैं अपनी संपत्ति ये फलानी बेगम हूं, मैं इनको देती हूं। अब वो बिल चैलेंज हो गई। बिल चैलेंज हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें डिक्लेरेशन नहीं है और जो गवाह इसमें था वो गवाह मुकर गया है कि मैंने तो साइन किए ही नहीं, मैं तो इसमें था ही नहीं। और जो बाकी का मामला बनता है उसमें डिक्लेरेशन नहीं है। डिक्लेरेशन का मतलब है आपको यह बताना पड़ेगा कि मैं शरीयत से गवर्न हूंगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट यह कहता है कि अगर शरीयत से गवर्न नहीं हो रहे, इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया जिसने बिल बनाई है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हिंदू सक्सेशन एक्ट से, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से गवर्न होगा, यानी कि सेकुलर लॉ से गवर्न होगा और सेकुलर लॉ के कानून लगाने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने जब ऐसा डिसीजन दे दिया तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई मुझे बताओ कि आज तक अगर ये कह रहे हो कि शरीयत से गवर्न होंगे, डिक्लेरेशन तो इसमें है नहीं, डिक्लेरेशन है नहीं, एक बात। दूसरी बात यह कि शरीयत है क्या ये कौन बताएगा? शरीयत है क्या इसको कौन बताएगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताए कि शरीयत क्या है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विवाह को लेकर नियम बनाए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर शरीयत की बात भी कर रहे हैं तो सक्सेशन को लेकर कानून बनाए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी गार्जियनशिप का भी कानून बनाए। और अगर यहां एडॉप्शन का मामला आता है तो मेंटेनेंस का मामला आता है, उस पर कानून बनाए। कानून शरीयत के मातहत ही बनाए, शरीयत डिफाइंड करे, शरीयत के का डिडक्शन करे और जो विषय हैं उनको कोडिफाइड करते। आपको याद होगा मैंने बहुत सारे चैनलों पर, जब यूजीसी चल रहा था तो मैंने बहुत सारे चैनलों पर, नेशनल न्यूज चैनलों पर लगातार एक बात कही थी कि ठीक है आप शरीयत से गवर्न होते हैं, ठीक है आप मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ है क्या ये कौन बताएगा? मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए। कोडिफिकेशन करके ये सारी चीजें, एक एक विषय कोडिफाइड करके रखा जाना चाहिए कि आखिर मुसलमानों में अगर उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी दूसरा निकाह, उनका तीसरा निकाह उनकी चौथी बेगम से है, तो इनके बेटियां हैं कि बेटे हैं कि वो तलाक ले लिया कि नहीं, इस पर कोडिफिकेशन तो करोगे ना। ये तो बताओगे कि भाई ये यहां से गवर्न होते हैं, ये इनके इतने बच्चे हैं तो इनको इतना मिलेगा, उनको इतने मिलेगा। अभी क्या है कि शियाओं में अलग चलता है, सुन्नियों में अलग चलता है, आगा खानीज में अलग चलता है, दाऊदी बोरा में अलग चलता है, कुच्ची मेनन में अलग चलता है, फिर सुन्नियों में भी वो चार अलग अलग चलते हैं, 72 फिरकों का अलग अलग है, आपस में रोटी बेटी का भी साथ नहीं है, आपस में शादी विवाह नहीं होता, आपस में एक मस्जिद में नहीं जाते, मस्जिद में अगर दूसरी में चला जाएगा तो उसका स्थान दूसरा होगा। एक जो शैया होती है, मृत्यु शैया, जिस पर टिकटी जिसको कहते हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं होती, एक कब्रिस्तान इस्तेमाल नहीं होता, शादी विवाह तो होते ही नहीं है। फिर एक क्या है
फिर तो ये बात साफ है कि इनके बीच में आपको क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि सबके ऊपर सेकुलर लॉ, मुसलमानों के अंदर सेकुलर, मैं कह रहा हूं मुसलमानों के अंदर सेकुलर लॉ कौन सा लागू होगा? सेकुलर से मतलब है कि वो सभी 72 फिरकों में लागू हो जाए, बल्कि हिंदुस्तान में तो 150 प्रकार के मुसलमान बताए गए। मुनीर कयानी कमीशन, जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी का कमीशन बैठा था जब पाकिस्तान ने कादियानियों को लेना मना कर दिया था। यानी कि पाकिस्तानियों ने जब ये कहा कि भाई ये जो कादियानी हैं ये मुसलमान नहीं होते, जिनको आप अहमदिया कहते हैं, बोले ये मुसलमान नहीं होते, इनको पाकिस्तान में आने का अधिकार नहीं, पाकिस्तान तो इस्लाम के आधार पर बना है, इसलिए ये कैसे आ सकते हैं। जबकि कादियानियों ने बड़े पंजाब में कत्लेआम किए थे, क्योंकि उनका स्थान वो था। अहमदियाओं ने बड़ा कत्लेआम किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, बड़ा योगदान दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, और पाकिस्तान ने कहा कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। तब उनके जनरल के पास सवाल गया कि भाई हम आ सकते कि नहीं आ सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी की अध्यक्षता में कमीशन बना था। उस कमीशन को यह पता करना था कि अहमदिया मुसलमान होते हैं कि नहीं होते। उसने अपनी रिपोर्ट लगाई और उसने कहा कि मैंने 150 उलेमा, 150 प्रकार के उलेमा मुझे मिले, उन 150 प्रकार के उलेमाओं से मैंने बात की, और हर एक उलेमा की अपनी इस्लाम की एक अलग डेफिनेशन है। कोई दो उलेमा एक परिभाषा पर नहीं आते। इन 150 की 150 डेफिनेशन अलग अलग हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वाकई में इस्लाम की असली डेफिनेशन क्या है। कैसे पता करेंगे कि ये मुसलमान हैं कि नहीं है? सबका अपना रोटी बेटी खाना पानी रीत रिवाज सब अलग अलग है, मस्जिद अलग है, टिक्कियां अलग हैं, इबादत का तरीका अलग है, उनके उनके जो खुतबे हैं वो अलग अलग हैं। फिर क्या? तब जनरल ने उस समय क्या किया पाकिस्तान में, उसने एक जिरगा बिठा दी और जिरगा में सबको कहा कि भाई सब लोग मिलकर ये बताओ कि अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है। जब वो एक दूसरे को मुसलमान बताने को तैयार नहीं तो अहमदिया को कैसे मुसलमान बता देंगे? सबने मिलकर एक सुर में कह दिया अहमदिया मुसलमान नहीं होते। इसलिए पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मतलब इस्लाम को फॉलो करने वाले अहमदिया, जिन्होंने कत्लेआम किया, जो बहुत कट्टर हुआ करते थे, उनको स्थान नहीं दिया गया। और आज की तारीख में तो अहमदियों का कानून पास कर दिया, ब्लास्फेमी का कानून। अगर वो अल्लाह की इबादत करेगा, अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, अगर वो मुसलमान अपने आप को कहेगा, तो वो ब्लास्फेमी में आता है, यानी कि वो जो अल्लाह की बेइज्जती करने वालों में आता है। और अगर वो ऐसा आता है तो उसको सजा मिलेगी। आप समझ लीजिए, मुसलमान मुसलमान को देखना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के अंदर जब ये सवाल आ गया है कि शरीयत लागू होगी, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शरीयत है क्या, शरीयत के रूल्स कौन बनाएगा, शरीयत के नियम। चूंकि उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन्वॉल्व कर देते। और केंद्र सरकार चूंकि कानून बनाती है तो केंद्र सरकार को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। राज्य सरकार को अपने यहां शरीयत उनकी कौन सी वाली है उसका नोटिफिकेशन करना था। अब आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा बैठे हुए हैं, योगी बाबा का एफिडेविट क्या आने वाला होगा, यह भी सोचने वाली बात है। मैं जहां तक समझता हूं, योगी सरकार का एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि वो सेकुलर लॉ यानी कि सक्सेशन एक्ट 1925 से ही गवर्न होंगे, वो अलग से नहीं होंगे। और नहीं तो हम नियम बनाए दे रहे हैं जैसे यूजीसी। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस किया है 2 जजेस की बेंच ने, ये अब यूजीसी के लिए मजबूर कर देगा। हिंदुस्तान में यूजीसी होना चाहिए, और अदरवाइज नहीं तो कम से कम मुसलमानों में यूजीसी होना चाहिए कि उनका यूनिफॉर्म कानून हो। अब उसके लिए जब रूल बनेंगे तो अलग अलग उलेमा अलग अलग वो अपने हिसाब से कहना शुरू करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद जैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जवाब आएंगे, इसके बाद एक बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। और यह संघर्ष क्या करके रहेगा, कहां तक करके रहेगा, किस स्थिति में बिठाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। मैं समझता हूं कि आज सही मायने में रियलिस्टिक स्कूल में जो फाइल खुली और सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में आया कि आखिर शरीयत से कोई गवर्न होगा तो शरीयत है क्या, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसका कोडिफिकेशन क्या है। हम कुरान को माने या हदीस को माने, हदीस माने तो ये माने कि वो माने, सुन्नत माने तो किसकी माने, कैसी माने, और अगर कयास भी लगाया जाए तो कौन कयास लगाएगा, कैसे करेगा। यानी कि जैसे हिंदू लॉ कोडिफाइड है, वैसे ही मुस्लिम लॉ भी कोडिफाइड होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। क्या नहीं होना चाहिए, या आपके पास इसका कोई उपाय है, कोई विधि है तो हमें बताएं। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नया पिटारा खोला है, और ये भारतवर्ष के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यूजीसी को आगे फॉरवर्ड कर सके, यूजीसी को सही से लागू कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।